Hello everyone. So in this video lecture, I am going to explain the final instance variable. So final is a modifier that can be used with a variable, method and class. So इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इंस्टेंस वेरिएबल को अगर हम फाइनली डिक्लेयर कर लेते हैं तो क्या होता है। तो फाइनल क्या है, एक हमारे पास मॉडिफायर है जावा में, ठीक है। फाइनल इज़ अ कीवर्ड, फाइनल इज़ अ मॉडिफायर। फाइनल क्या है, कीवर्ड है, मॉडिफायर है, और हम इसको यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल के साथ, ठीक है। हम इसको यूज़ कर सकते हैं मेथड के साथ, और हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्लास के साथ। तो मेथड के साथ और क्लास के साथ तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसको जब हम इनहेरिटेंस का पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी अभी के लिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि फाइनल मॉडिफायर को जब हम इंस्टेंस वेरिएबल के साथ जब हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा। सो इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है। सो इंस्टेंस वेरिएबल आर क्रिएटेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड द ईच ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन कॉपी ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल कब क्रिएट होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और हर ऑब्जेक्ट के पास क्या होती है, अपनी कॉपी होती है इंस्टेंस वेरिएबल की। तो इन वेरिएबल्स को इंस्टेंस वेरिएबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मेमोरी में स्टोर होते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। और इंस्टेंस वेरिएबल की अगर हमने इंस्टेंस वेरिएबल को कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर रखी है, सपोज यहाँ पे आई और जे हमारे पास डेमो क्लास के पास दो इंस्टेंस वेरिएबल हैं और हमने इसको कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर रखा है, तो क्या होगा, जेवीएम प्रोवाइड करेगा इंस्टेंस वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यू। So if we have not initialize instance variable, then JVM will provide the default value for the instance variable. तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे डेमो क्लास का, तब हमारे मेमोरी में एक ओबीजे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और उस ओबीजे ऑब्जेक्ट में क्या होगा, आई वेरिएबल क्रिएट होगा और जे वेरिएबल क्रिएट होगा, और उनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, जेवीएम प्रोवाइड करेगा। आई की डिफॉल्ट वैल्यू इंट है तो 0 होगी, और जे डबल है तो उसकी 0.0 होगी, जो कि जेवीएम प्रोवाइड करेगा डिफॉल्ट वैल्यू। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एम मेथड को कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के, ओबीजे ऑब्जेक्ट के एम मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो ओबीजे ऑब्जेक्ट का एम मेथड कॉल होगा तो वो आई और जे की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, और जो कि है 0 और 0.0। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को, जैसे ये हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी ये वाला प्रोग्राम कंपाइल कर लिया था और रन कर लिया था, तो आपको पता है कि इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 0 एंड 0.0। तो ये होता है इंस्टेंस वेरिएबल। सो इंस्टेंस वेरिएबल की मल्टीपल कॉपी जनरेट होती है, हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी कॉपी होती है। सपोज मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूँ डेमो क्लास का, डेमो obj2 इज इक्वल टू न्यू डेमो। तो यहाँ पर obj2 के पास अपनी कॉपी होगी आई और जे की, और obj के पास अपनी कॉपी होगी आई और जे की। तो ये होता है हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल। अब जो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर इंस्टेंस वेरिएबल को हम फाइनल बना लें, ठीक है। इफ़ वी डिक्लेयर द इंस्टेंस वेरिएबल एज अ फाइनल, देन व्हाट हैपन, अगर हमने इंस्टेंस वेरिएबल अगर फाइनल है, देन जेवीएम डजंट प्रोवाइड द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमने किसी वेरिएबल को फाइनल बना लिया, ठीक है, फाइनल मॉडिफायर प्लेस कर दिया अगर हमने इंस्टेंस वेरिएबल के डिक्लेरेशन से पहले, तो जेवीएम इंस्टेंस वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है। देन कंपल्सरी वी हैव टू इनिशियलाइज दिस वेरिएबल विद सम इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पर हमें कंपलसरी इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए, हमारा कंपाइल टाइम में एरर आ जाएगा क्योंकि हम इसको कंपलसरी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको इनिशियलाइज करने का, क्योंकि आई क्या बना दिया हमने, फाइनल कर दिया। फाइनल आप ऐसे समझिए कि आपने इस वेरिएबल को क्या बना दिया, एक नेम्ड कांस्टेंट बना दिया है जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज नहीं हो सकती है फ्यूचर में, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम को हमने क्या बना, इस प्रोग्राम में अभी अब कंपाइल टाइम एरर आएगा। क्यों आएगा कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि हमने वेरिएबल आई को क्या बना दिया है, फाइनल बना दिया है, और हमने इसको कोई इनिशियलाइज नहीं कराया था। तो इस प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको दोबारा से प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। तो अब हमारे पास क्या आएगा, एक एरर आएगा, ठीक है। एरर क्या है, वेरिएबल आई नॉट इनिशियलाइज इन द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फाइनल इंट आई, ठीक है। यानी कि हमें क्या है, कंपलसरी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आई को इनिशियलाइज करना होगा। अब आई को आप यहाँ पे इनिशियलाइज करें, इस तरीके से कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर एंड विद सम इंटीजर वैल्यू। So if the instance variable is declared as a final, then compulsory we have to initialize that variable, and we can declare that variable with the help of assignment operator and some integer value according to the data type of final variable. तो अब ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, आपका इनिशियलाइज हो जाएगा, क्योंकि हमने आई की वैल्यू को किससे इनिशियलाइज कर दिया है, 10 से कर दिया है। तो इंस्टेंस वेरिएबल अगर हमारा फाइनल है तो हम उसकी वैल्यू को उसको हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कंपाइल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इसको रन करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आई, वैल्यू ऑफ आई 10 है, जिससे हमने इनिशियलाइज करा था, वैल्यू ऑफ जे 0.0।
तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इफ़ द इंस्टेंस वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एज फाइनल देन कंपलसरी वी हैव टू इनिशियलाइज दैट वेरिएबल। अगर इंस्टेंस वेरिएबल हमारा फाइनल है तो हमें कंपलसरी उसको क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। कंपाइलर इंस्टेंस JVM इंस्टेंस वेरिएबल अगर फाइनल है तो उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। चलिए अब एक और काम करते हैं कि जो फाइनल वेरिएबल होता है अगर हम उसकी वैल्यू को कुछ मॉडिफाई करने की कोशिश करें, जैसे अगर मैं यहाँ करूँ i = i प्लस आई की वैल्यू को 5 से अगर मैं इंक्रीमेंट करना चाहूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, हम एक बार हमने वैल्यू फाइनल वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया तो हम उसमें फर्दर इनिशियलाइजेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो यानी कि एक तरीके से i की वैल्यू 10 क्या बन गया, हमारे पास कांस्टेंट बन गया है। तो अब मैं देखिए यहाँ पे i की वैल्यू हमने 10 ले रखी है, j की वैल्यू अभी डिफ़ॉल्ट वैल्यू JVM ने प्रोवाइड कर रखी है, क्योंकि j एक सिंपल इंस्टेंस वेरिएबल है डबल टाइप का, इसके पहले कोई फाइनल नहीं है, लेकिन i क्या हमारा फाइनल वेरिएबल है। फिर हम मेथड m के अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं i की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, j की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ और i की वैल्यू को मैं 5 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, जो कि i हमारा क्या है, हमारे पास फाइनल वेरिएबल है। और एक बार फाइनल वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज कर दिया तो फर्दर हम इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, i की वैल्यूज़ को 5 से इंक्रीमेंट करके हम i में ही क्या कर रहे हैं, उसको दोबारा से इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा तो हमारे पास कंपाइल टाइम में एक्सेप्शन आ जाएगा कि i को हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल। तो इस बात का ध्यान रखना आप कि अगर कोई वेरिएबल फाइनल है तो उसको हम री इनिशियलाइज नहीं कर सकते। कंपलसरी हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट टाइम जब हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं एट दैट टाइम हमें उसे इनिशियलाइज करना कंपलसरी है, लेकिन आफ्टर दैट हम उसमें कोई भी फर्दर इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते। तो ये था हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल जो कि हमारा फाइनल है। अगर इंस्टेंस वेरिएबल फाइनल है तो हम उसको हमें उसे कंपलसरी क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइज करना पड़ता है। और एक बार इनिशियलाइजेशन हो गया फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल को तो हम उसको री इनिशियलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल अगर फाइनल है तो उसको इनिशियलाइज करना कंपलसरी है और एक बार इनिशियलाइज करने के बाद हम उसे री इनिशियलाइज नहीं कर सकते। चलिए और देखते हैं। सपोज आपने जैसे मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि हम वेरिएबल्स को जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उनको हम आउटसाइड द क्लास भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल हमारा फाइनल वेरिएबल है तो हम उसको आउटसाइड द क्लास इनिशियलाइज नहीं कर सकते। जैसे obj.i इक्वल टू मैं अगर यहाँ पे 20 करना चाहूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम नहीं कर सकते, हमें कंपलसरी जहाँ पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर रखा है वहीं पे इनिशियलाइज करना होगा। चलिए इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देख लेते हैं। तो मैं इसको फाइल को सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हम कंपाइल कर लेते हैं तो हमारा एक्सेप्शन आ जाएगा, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। देखिए 2 एरर आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास, चलिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, ठीक है। तो जो हमारा अब एरर आएगा, ठीक है, देखिए वेरिएबल आई नॉट इनिशियलाइज इन द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। देखिए यहाँ पे हमें आई को इनिशियलाइज करना कंपलसरी है जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। आउटसाइड द क्लास अगर हम इस तरीके से इनिशियलाइज करने की कोशिश करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल आई, तो इस तरीके से हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते। कंपलसरी जहाँ पे हमने वेरिएबल लिया है, फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल लिया है, हमें वहीं पे क्या करना होगा, उसको इनिशियलाइज करना होगा। या तो हम इसको इस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं, देखिए अब कोई दिक्कत नहीं है, हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। या तो हम इसको इस तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन बता रहा हूँ मैं। फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल को हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं, अगर इंस्टेंस वेरिएबल हमारा फाइनल है तो देखिए इसमें मैंने ले लिया आई की वैल्यू 50, तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोग्राम इजीली कंपाइल हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने obj.m को यहाँ पे इन्वोक करा था, m मेथड को ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट के m मेथड को इन्वोक करा था। अब यहाँ पे मैं obj2 ऑब्जेक्ट के m मेथड को इन्वोक कर रहा हूँ। अब देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जावा टेस्ट वी गेट द आउटपुट i j, ठीक है। पहले 2 i j हैं ये obj के इंस्टेंस वेरिएबल हैं और सेकंड वाले किसके हैं, obj2 के।
तो हमारे कहने का मतलब ये है कि इंस्टेंस वेरिएबल भी क्या हो सकता है, फाइनल हो सकता है। अगर आपने इंस्टेंस वेरिएबल फाइनल ले रखा है तो कंपलसरी आपको क्या करना होगा, उसको इनिशियलाइज करना होगा, ठीक है। JVM इंस्टेंस वेरिएबल अगर फाइनल है तो उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का तरीका क्या है, या तो हम क्या कर सकते हैं, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन में यहीं पे इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। या तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से इंस्टेंस एरिया हमेशा एग्जीक्यूट होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो ओपनिंग कर्ली ब्रेस और एंडिंग कर्ली ब्रेस, और यहाँ पे हमने क्या करा, आई की वैल्यू को 50 से इनिशियलाइज कर दिया। आई क्या है हमारा फाइनल वेरिएबल है। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इंस्टेंस वेरिएबल। और अगर इंस्टेंस वेरिएबल को हमने फाइनल डिक्लेयर कर दिया तो क्या होता है, तो एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है। इंस्टेंस वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इंस्टेंस वेरिएबल की मल्टीपल कॉपी जनरेट होती है। हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी कॉपी होती है इंस्टेंस वेरिएबल की। अगर सिंपल इंस्टेंस वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे जे वेरिएबल है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू JVM प्रोवाइड कर देता है, इसको इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका इंस्टेंस वेरिएबल फाइनल वेरिएबल है तो उसको कंपलसरी वी हैव टू इनिशियलाइज दैट वेरिएबल, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। तो ये होता है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। जनरली इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर यूज होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास विच इज specifically used for initialization purpose. So hope you will understand this video lecture. Thank you.